गुड मॉर्निंग एवरीवन। जयदेवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आप लोगों से हमारा यही अनुरोध रहेगा कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करें, जिससे आप लोगों को महत्वपूर्ण हमारे वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। तो चलते हैं, देख लेते हैं आज के हमारे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बने हुए हैं जो आप लोगों के लिए हर पेपर में पूछे जाते ही हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगी माधवीपुरी बुच। ठीक है, माधवीपुरी बुच जो हैं ये प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की अध्यक्ष हो जाएंगी। तो देख लेते हैं सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मुख्यालय मुंबई। कहाँ है? तो मुख्यालय मुंबई हो जाएगा। अगला है, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो भारत के नए आर्थिक सलाहकार बने हैं बी अनंत नागेश्वर। ठीक है, कौन है? बी अनंत नागेश्वर बने हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा मामलों और खेल मंत्री कौन हैं? तो ये कौन है आपको बताना है। भारत के सूचना प्रसारण युवा मंत्री और खेल मंत्री कौन हो जाएंगे? अनुराग सिंह ठाकुर हो जाएंगे। ठीक है, अनुराग सिंह ठाकुर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक कौन बनी है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की नई निदेशक कौन बनी है? तो आपको बताना है, तो आप देखें और बताएं। तो ये है रेणु सिंह है, ये बनी है। ठीक है, रेणु सिंह वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक बनी है। यह सविता सिंह के बाद वन अनुसंधान संस्थान की दूसरी महिला निदेशक बनी हैं। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? तो भारत के नए नेवी चीफ कौन बने हैं? तो ये बने हैं आर हरि कुमार बने हुए हैं। कौन है? तो ये नौसेना के नए प्रमुख बने हुए हैं। देख लेते हैं नौसेना के बारे में। तो वाइस एडमिरल आर हरि कुमार को नौसेना स्टाफ का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है और ये एडमिरल करमबीर सिंह की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? तो एडमिरल करमबीर सिंह की। भारतीय नौसेना मुख्यालय नई दिल्ली। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना के प्रमुख हैं तो ये कौन है? आर हरि कुमार जी हो गए हैं। ओके। अगला है, भारत के रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन हैं? तो ये आपको बताना है, आप बताएं। तो ये कौन हो जाएंगे? तो हो जाएंगे अश्विनी वैष्णव। ठीक है, अश्विनी वैष्णव ये हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो कौन है डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं? चन्नीरा बंसी बोनप्पा। ठीक है, चन्नीरा बोनप्पा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय कौन बने हैं? तो भारत के पहले समुद्री समन्वय कौन बने हैं? तो ये हैं जी अशोक कुमार। ठीक है, जी अशोक कुमार बने हुए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन हैं? तो भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन बने हुए हैं? तो ये हैं अमित शाह जी। कौन है? अमित शाह जी बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक कौन हैं? तो आपको बताना है, तो आप बताएं। तो ये हैं MA गणपंथी। ठीक है, MA गणपंथी बने हुए हैं। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसकी फुल फॉर्म होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, स्थापना 1986, मुख्यालय है नई दिल्ली। कौन सा है? तो मुख्यालय इनका नई दिल्ली हो जाता है NSG का। अगला है, वर्तमान में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के अध्यक्ष कौन हैं? कौन है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अध्यक्ष कौन है? तो ये अध्यक्ष हो जाएंगे कुलदीप सिंह। अगला है, भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन हैं? तो भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री हो जाएंगे कौन? तो ये हो जाएंगे, आपको बताएं, अर्जुन मुंडा जी जनजातीय मामलों के मंत्री हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में हो जाएंगे अरविंद कुमार इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष हो जाएंगे। भारत की नई लेखा महानियंत्रक CGA कौन बनी है? तो भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? तो ये बनी हुई हैं, कौन है? सोनाली सिंह जो हैं ये CGA बनी हैं। भारतीय तटरक्षक का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय तटरक्षक का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये वीरेंद्र सिंह पठानिया थे। ठीक है, वीरेंद्र सिंह पठानिया भारतीय तटरक्षक के 24वें महानिदेशक बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री कौन बने हैं?
तो भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम मंत्री ये हैं भूपेंद्र यादव। ठीक है, भूपेंद्र यादव बने हुए हैं। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो क्या है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी हुई हैं, कौन है तो आप बताएं। तो ये है अलका उपाध्याय। अलका उपाध्याय बनी है। अलका उपाध्याय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नई अध्यक्ष बनी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। ठीक है, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जो हैं ये भारतीय थल सेना के अध्यक्ष बने हुए हैं। भारतीय थल सेना मुख्यालय नई दिल्ली। थल सेना दिवस है 15 जनवरी को मनाया जाता है और थल सेना के अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन हैं? तो भारत के शिक्षा मंत्री, कौशल विकास मंत्री और उद्यमिता मंत्री कौन हैं? तो ये कौन हो जाएंगे? धर्मेंद्र प्रधान जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? धर्मेंद्र प्रधान जी हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष संघ कौन है? भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष कौन हैं? भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हैं जयंत पाटिल। जयंत पाटिल बने हैं। उपाध्यक्ष हैं राहुल वत्स और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 अक्टूबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किया था। ओके, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये हैं, कौन है? विवेक राम चौधरी। कौन है? भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो विवेक राम चौधरी जी बने हैं। भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स से बोलते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932। 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली और वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। वायुसेना प्रमुख कौन है? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जी इसके हो जाते हैं। भारत के ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन हैं? तो ये कौन है? ये है गिरिराज सिंह। ठीक है, गिरिराज सिंह हो जाते हैं। भारतीय वायुसेना के नए उप मुख्यमंत्री कौन है? तो ये देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना क्या है? भारतीय वायुसेना के तो ये एयर मार्शल संदीप सिंह भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के जल शक्ति मंत्री कौन हैं? भारत के जल शक्ति मंत्री कौन हैं? तो भारत के जल शक्ति मंत्री कौन हो जाएंगे? तो ये हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत भारत के जल शक्ति मंत्री हो जाएंगे। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक बने हैं, कौन बने हैं? तो आप बताएं। संजय अरोड़ा जी हैं। कौन है? संजय अरोड़ा जी बने हुए हैं। तो यह है इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स के पुलिस बल के स्थापना इसकी कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1962। स्थापना 24 अक्टूबर 1962। मुख्यालय नई दिल्ली। डायरेक्टर जनरल हैं संजय अरोड़ा। मोटो इसका क्या है? शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। कौन है? वर्तमान में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अध्यक्ष कौन हैं? तो क्या है? रॉ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रॉ के अध्यक्ष हैं सामंत गोयल। सामंत गोयल रॉ के अध्यक्ष हैं। भारत के संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं, कौन बने हैं? तो देख लेते हैं। ये हैं जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी जी संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री बने हैं। फिर है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हुए हैं, ये हैं विनीत जोशी। विनीत जोशी बने हैं। कर्मचारी चयन आयोग SSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो SSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हैं S किशोर बने हैं। भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन हैं? तो ये कौन है? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और आवास शहरी मामलों के मंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी जो हैं ये पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और आवास और शहरी मामलों के मंत्री बने हुए हैं। भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो एसोचैम के नए अध्यक्ष हैं सुमंत सिन्हा। कौन है? सुमंत सिन्हा जी हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के नए कृषि सचिव कौन बनेंगे? तो कृषि सचिव कौन बनेंगे नए? तो देख लेते हैं, कौन है? ये है मनोज आहूजा। ठीक है। भारत के नए नागरिक उन्नयन मंत्री कौन हैं? तो भारत के नए नागरिक उन्नयन मंत्री कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया नए नागरिक उन्नयन मंत्री हो जाएंगे। अगले हैं दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? दिल्ली मेट्रो के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये हैं, कौन हो जाते हैं?
विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? डॉक्टर उन्नीकृष्णन नायर। भारत के कानून और न्याय मंत्री कौन हैं? भारत के कानून और न्याय मंत्री कौन हैं? तो ये हो जाते हैं किरण रिजिजू। ठीक है, किरण रिजिजू हैं जो ये भारत के कानून एवं न्याय मंत्री हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के नए निदेशक कौन बने हैं? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हुए हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। ठीक है, फिर क्या है? ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन है? तो ये कौन बने हैं? तो आप बताएं और देखें और बताएं। तो ये शशि सिन्हा है। ठीक है, शशि सिन्हा है। भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री कौन बने हैं? तो आप बताएं। तो ये कौन है? तो ये परिवार कल्याण मंत्री कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे मनसुख मंडाविया। मन के सुख, जिसके मन में सुख है वो भाई मनसुख मंडाविया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? यूजीसी के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे? तो ये हैं एम जगदीश कुमार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। रक्षा मंत्रालय के नए सलाहकार कौन बने हैं? रक्षा मंत्रालय के नए सलाहकार कौन बने हैं या कौन एडवाइजर बने हैं? विनोद जी खंडारे। ठीक है, विनोद जी खंडारे बने हैं। भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन हैं? भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन बने हुए हैं? तो ये है मुख्तार अब्बास नकवी। अगला क्वेश्चन है। डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के नए निदेशक कौन बने हैं? तो डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं श्रीनिवास मिश्र। रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख कौन बने हैं? रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख कौन बने हैं? DIA। तो ये कौन बने हैं? ये हैं GAV रेड्डी। अगला है। भारत के भारी उद्योग मंत्री कौन हैं? तो भारत के भारी उद्योग मंत्री कौन हैं? तो ये हो जाते हैं महेंद्र नाथ पांडे। ठीक है, महेंद्र नाथ पांडे हो जाते हैं। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं मनोज मुकुंद नरवाने। ठीक है, आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष या चेयरमैन बनाया गया है। इस कमेटी में तीनों सेनाओं के चीफ शामिल होते हैं। ठीक है, तीनों सेनाओं के चीफ इसमें शामिल होते हैं। एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये आपको बताना है। तो ये है नटराजन चंद्रशेखरन। ठीक है, नटराजन चंद्रशेखरन थे। भारत के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री कौन हैं? तो भारत के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री कौन हैं? तो ये है नारायण। ठीक है, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्ट प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हुए हैं अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे बने हैं। भारत के नए उपराष्ट्रपति राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो ये विक्रम मिश्री बने हैं। भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन हैं? भारत के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी हैं। ठीक है, फिर क्या है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं? राष्ट्रीय NCRB के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं नए निदेशक विवेक गोगिया। ठीक है, विवेक गोगिया बने हैं। किनको वन महानिदेशक और विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? तो देख लेते हैं ये कौन है। तो ये हैं CP गोयल। CP गोयल को बनाया गया है। भारत में भारतीय वन सेवा के चंद्र प्रकाश गोयल को वन महानिदेशक और वन सचिव विशेष सचिव बनाया गया है। पर्यावरण और लघु परिवर्तन मंत्री के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। भारत के वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन हैं? भारत के वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन हैं? निर्मला सीतारमण हैं। ठीक है, निर्मला सीतारमण हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निर्मला सीतारमण ये अगर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा हमारा। निपटाने और अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हुए हैं, कौन बने हैं? दूरसंचार विवाद निपटाने और अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हुए हैं, कौन है अध्यक्ष बने हैं? तो ये अध्यक्ष बने हुए हैं DN पटेल बने हुए हैं। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यापन परिषद की कार्यकारी समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हुए हैं कौन? तो मूल्यांकन प्रत्यापन परिषद के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं भूषण अरोड़ा। ठीक है, भूषण बने हुए हैं। अगला है। भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन हैं? भारत के कृषि एवं कल्याण मंत्री कौन है? किसान कल्याण मंत्री तो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है। विश्व LPG एसोसिएशन के भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं?
विश्व एलपीजी एसोसिएशन के भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये श्रीकांत ठीक है, श्रीकांत थे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के श्रीकांत माधव वैद्य को वर्ल्ड एलपीजी एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। विश्व एलपीजी एसोसिएशन का मुख्यालय फ्रांस में है। कहाँ है? फ्रांस में है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स बने हैं ऑफ कॉमर्स एंड कौन बने हैं? अध्यक्ष बने हैं संजीव मेहता। अगला है भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं, कौन बने? कपड़ा मंत्री बने हैं। तो कपड़ा मंत्री हो जाते हैं पीयूष गोयल। ओके, कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल हो जाते हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो ये बीके त्रिपाठी जी बने हुए हैं। ओके, बीके त्रिपाठी जी बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? नेशनल एसेट, तो ये प्रदीप शाह बने हैं रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के अध्यक्ष। भारत के संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हुए हैं, कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रहलाद जोशी बने हैं। भारतीय पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय पर्यटन विकास के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हुए हैं कौन? संबित पात्रा बने हैं। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के नए प्रमुख कौन बने हैं? राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये मनोज कुमार मागो बने हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मागो को राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज एनडीसी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन बने हैं? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? तो ये बने हुए हैं पशुपति कुमार पारस। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे किया गया है? तो ये NBIC के अध्यक्ष बने हैं विवेक जौहरी। अगला है CBIC केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा बोर्ड, तो इसका फुल फॉर्म है। फिर है वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। GST लागू होने के बाद 2018 में केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नाम बदलकर CBIC रखा गया। ओके, रखा गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये हर्षवंती बिष्ट बनी है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। उत्तराखंड की प्रसिद्ध पर्वतारोही हर्षवंती बिष्ट ने भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुने जाने पर गौरव प्राप्त किया है। भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं? तो भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी। ओके, फिर क्या है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? तो डीजी कौन बने हैं? एनसीबी के डीजी। तो एनसीबी के डीजी बने हुए हैं, कौन बने हैं? तो ये बने हैं सत्यनारायण प्रधान। ठीक है, सत्यनारायण प्रधान जी बने हैं। सत्यनारायण प्रधान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक बनाया गया है। सत्यनारायण प्रधान राकेश अस्थाना की जगह लेंगे। फिर क्या है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 17 मार्च 1986, मुख्यालय नई दिल्ली, और इसके महानिदेशक हो जाते हैं सत्यनारायण प्रधान। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो कहा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हुए हैं अतुल करवाल बने हैं। अतुल करवाल ने राकेश अस्थाना की जगह ली हुई है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के ये अध्यक्ष बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल स्थापना 19 जनवरी 2006, मुख्यालय इसका हो जाता है नई दिल्ली, और इसके महानिदेशक हो जाते हैं अतुल करवाल। NDRF का मोटो क्या है? तो ये इसका है आपदा सेवा सदैव। अगला क्वेश्चन है, भारत के इस्पात मंत्री कौन है? भारत के इस्पात मंत्री कौन जाते हैं? तो ये हैं रामचंद्र प्रसाद सिंह। इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो CISF के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हुए हैं कौन? ये हैं शीलवर्धन सिंह बने हैं। CISF, तो यह है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है। स्थापना इसकी कब हो जाती है? तो इसकी स्थापना हो जाती है 10 मार्च 1969। इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 है। मुख्यालय नई दिल्ली। महानिदेशक हैं शीलवर्धन सिंह इसके महानिदेशक हो जाते हैं। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के अगले प्रमुख कौन बने? राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के अगले प्रमुख कौन बने हैं? BS
ठीक, BS बने हैं। भारत के विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री कौन बने हैं? भारत के विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री बने हैं राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए निर्वाचित किया गया है? तो विधि आयोग के लिए किसे निर्वाचित किया गया है? तो बिमल पटेल को। अगला है, राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? तो राज्यसभा के नए महासचिव बने हैं कौन? तो ये बने हुए हैं प्रमोद चंद्र मोदी। ठीक है, प्रमोद चंद्र मोदी बने हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी को राज्यसभा का महासचिव नियुक्त किया गया है। प्रमोद चंद्र मोदी डॉक्टर पारसराम पट्टाभिकेशव चर्यालू की जगह लेंगे। भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो ये भारत के विदेश मंत्री कौन हो जाएंगे? तो भारत के विदेश मंत्री हो जाएंगे डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। जयशंकर जो हैं ये भारत के विदेश मंत्री हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये PTC इंडिया लिमिटेड के नए CMD कौन बने हैं? तो PTC इंडिया लिमिटेड के नए CMD बने हैं कौन हैं? तो ये हैं राजीव कुमार मिश्रा। राजीव कुमार मिश्रा बने हैं। राजीव कुमार मिश्रा को ने दीपक अमिताभ की जगह ली है। PTC इंडिया लिमिटेड भारत सरकार की पावर ट्रेडिंग कंपनी है। इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1999 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में इसका है। फिर क्या है, BCCI ने किसे टीम इंडिया के नए मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो टीम इंडिया का नया मुख्य कोच कौन है? राहुल द्रविड़ है। कौन है? राहुल द्रविड़ हैं। BCCI भारत के क्रिकेट मैच BCCI रेगुलेट करता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया भारतीय क्रिकेट नियंत्रक बोर्ड। इसकी स्थापना 1928। मुख्यालय मुंबई में इसका हो जाता है। अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। सचिव हैं जय शाह, अमित शाह के बेटे जय शाह। अगला क्वेश्चन है, भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो ये कौन हो जाते हैं? तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्री ये जुबिन ईरानी है। ठीक है, स्मृति जुबिन ईरानी। ओके, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन है? तो ये अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हुए हैं अशोक भूषण जी बने हुए हैं। तो न्यायमूर्ति अशोक भूषण को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। भारत के बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री आयुष मंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं कौन? तो ये कौन है? बंदरगाह मंत्री सर्बानंद सोनोवाल बने हैं। ओके, असम के मुख्यमंत्री। फिर क्या है, प्रधानमंत्री कार्यालय PMO में संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय में PMO मीरा मोहंती बनी हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बने हैं? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को पूरे 7 साल हो गए हैं। रितेश चौहान इसके अध्यक्ष बने हैं। रितेश कुमार चौहान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। रितेश चौहान आशीष कुमार भूटानी की जगह लेंगे। इससे पूरे 7 साल हो चुके हैं। ठीक है, इस योजना को चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन हैं? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन जाते हैं? तो ये हो जाते हैं वीरेंद्र कुमार। ठीक है, वीरेंद्र कुमार ये हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हुए हैं अतुल कुमार गोयल। कौन है? अतुल कुमार गोयल हैं। भारतीय बैंक संघ के ने यूको बैंक के प्रबंध निदेशक AK गोयल को संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? दोबारा बन गए हैं। तो ये कौन बने हैं? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण के आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो। ठीक है, प्रियंका कानूनगो को एक बार फिर से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत के नए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन हैं? तो ये मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन बनी हैं? तो ये बनी हैं कौन? तो कौन बने हैं? पुरुषोत्तम रूपाला जो हैं ये बने हैं मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्री बने हैं। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रहेगा। भारत पे के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारत पे के नए अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो ये रवनीत सिंह हैं या फिर रजनीश सिंह। तो रजनीश कुमार हैं। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व प्रमुख रजनीश कुमार भारत पे बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो ऊर्जा दक्षता लिमिटेड सेवा के अध्यक्ष ये अरुण कुमार मिश्रा जी बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं?
तो ये बने हुए हैं कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं? तो ये अमित खरे बने हैं। शिक्षा एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय के पूर्व सचिव अमित खरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय भारोत्तोलन के महानिदेशक कौन है? सहदेव यादव बने हैं। भारतीय इस्पात संघ के नए महासचिव और कार्यकारी प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय इस्पात संघ के नए महासचिव और कार्यकारी प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं आलोक सहाय। आलोक सहाय बने हैं। भारत के मुख्य हाइड्रोग्राफर कौन हैं? तो भारत के मुख्य हाइड्रोग्राफर कौन हैं? तो ये अधीर अरोड़ा हैं। अधीर अरोड़ा हैं। कौन है? हाइड्रोग्राफर। ठीक है, वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा वाइस एडमिरल विनय भड़वार की जगह लेंगे। किसे? विनय भड़वार की जगह लेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, खेल विभाग की नई खेल सचिव कौन बनी है? तो खेल विभाग की नई खेल सचिव कौन बनी है? तो ये बनी हुई है कौन? तो ये बनी है सुजाता चतुर्वेदी। आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक कौन बने हैं? तो आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हुए हैं कौन? ये है ER शेख। ER शेख बने हैं। तो ये बोर्ड सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल के ये कौन बने हैं? तो ये कौन है? सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं पंकज कुमार सिंह। ठीक है, तो सीमा सुरक्षा बल, इसकी स्थापना देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना हो जाती है 1 दिसंबर 1965। क्या है? सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1 दिसंबर 1965 है। मुख्यालय नई दिल्ली। मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। जीवन कर्तव्य है। आर्थिक विकास संस्थान के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आर्थिक विकास संस्थान के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये है नंद किशोर सिन्हा। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? ये इसे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ आर्थिक विकास संस्थान 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह आर्थिक विकास संस्थान के सोसाइटी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इन्हें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जगह पर तो आज का परिषद हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।